दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे दो सब्जेक्ट की जो आप लोगों ने काफी समय से नहीं पढ़े हुए होते हैं या जो कहीं ना कहीं आपके लिए नए होते हैं। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए अगर आप सीयूटी पीजी एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए, इसको अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का क्वांट और रीजनिंग एजुकेटर। आप लोगों को चीजें समझाने के लिए आएंगे किस तरह से आप लोग तैयारी को शुरू करें, क्योंकि ये बहुत सही समय है अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं या फिर आप ड्रॉपर हैं, आपने लास्ट ईयर किया है ग्रेजुएशन को। सो दिस इज द हाई टाइम जब आपको चीजों को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मैं आप लोगों को आज कुछ चीजें बताने वाला हूं क्वांट और रीजनिंग के बारे में, जो आप कैसे इसको आप तैयार कर सकते हैं, कैसे आप चीजों को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बताएं कि आप लोगों का जो सीयूटी एग्जामिनेशन है पीजी एलएलबी का 2025 के लिए, इसके अंदर आप लोगों को 75 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आप लोगों को 1 घंटा 45 मिनट में करने होते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में आपको ये मिलता है और इसमें एक सही क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिलते हैं और गलत के लिए आपको 1 नंबर काट लिया जाता है। ये एग्जाम जो है आप लोगों का दिसंबर के आसपास फॉर्म निकलते हैं और मार्च में आपका पेपर होता है। तो 2025 मार्च में आप लोगों का पेपर होने वाला है। लेकिन ये मत सोचिए कि आपके पास में यहाँ पे समय, ऐसा नहीं कि आप बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं। दिस इज द करेक्ट टाइम जब आपको अपना टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है। तो बहुत पहले जो सोचता है ना, जैसे अब आप लोग सोच रहे हैं, तो वही वहां पे फाइनली पहुंचता है। तो ये बच्चों आप चीजों आपको ध्यान रखना है। अच्छा, क्या क्या क्वेश्चन कितने कितने आते हैं तो मैं आपको बता दूं। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो 2022 में 75 क्वेश्चन यहाँ पे 100 क्वेश्चन थे और अभी 2023 में जो हुआ है उसके अंदर आपको यहाँ पर 75 क्वेश्चन मिले हैं। और जिन्होंने भी हमारे साथ में पेड में और वाईटी पे चीजें पढ़ी थी, एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं गया। बहुत ही शानदार रिजल्ट रह गया। अभी हमारा जो इसका रिजल्ट जब आएगा पीजी का 2023 वाला, तो आप लोग देखेंगे चीज़ों में बहुत शानदार हमने रिजल्ट दिया है। तो जो चीज़ें हैं अप टू द मार्क वही आपको पढ़ाई जाती हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें या कम चीज़ें आपको नहीं दी जाती हैं। तो ये आपका वेटेज है। देखो क्वांट रीजनिंग के अंदर यहाँ पे देखें तो पिछली बार वेटेज थोड़ा ज़्यादा था 2022 में, इस बार वेटेज कंपेरेटिवली अगर अपने देखें 75 क्वेश्चन में से तो थोड़ा कम है। लेकिन बच्चा ये अनएक्सपेक्टेड है, ये डेटा कभी भी चेंज हो सकता है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि हर टॉपिक को बराबर वेटेज देकर के पढ़ना है। इससे क्वेश्चन नहीं आता है, एक आध क्वेश्चन ही मिल पा रहा है मुश्किल से, इस बार तो बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आया। तो आपको कुल मिला के देखना है कि क्वांट रीजनिंग में अगर 75 क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं आपको 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास, यानी कि आधा कार्यक्रम जो है क्वांट और रीजनिंग के ऊपर हो जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे मैं बात करूं क्वांट की, तो क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। टॉपिक्स होते हैं ये एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, एजेस, नंबर्स, ट्रेन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, है ना, पाइप सिस्टम, टाइम वर्क और ये सब स्टॉक्स, ये सब चीजें आती हैं। तो ये आपका चीज़ें वही है जो आपने 10th क्लास तक पढ़ी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो आपको उसको फास्ट करने की टेक्निक सीखनी होती है। चीज़ें आपको बहुत डिटेल में ना जाकर के डायरेक्टली शॉर्ट मेथड्स पे आपको चलना होता है ना। तो इसी तरह से मैं आपको रीजनिंग का सिलेबस भी दिखा देता हूँ। रीजनिंग के अंदर जो एक बड़ा पोर्शन कवर करता है आप लोगों का रैंकिंग है, अरेंजमेंट्स हैं, है ना, लीनियर अरेंजमेंट है आपका, और आपका सीटिंग अरेंजमेंट्स है, या फिर आपका स्टेटमेंट आर्गुमेंट वगैरह है, जो आपका एनालिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट आता है, अजम्पशंस, कंक्लूजन्स, कॉज एंड इफेक्ट, ये सब चीज़ें। तो एक जो मेजर पोर्शन आपको यहां पर मिलने वाला है वो है अल्फाबेट पर बेस्ड जो चीजें, जैसे अल्फाबेट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, लेटर सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, डिस्टेंस हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गई, एनालॉजी हो गई। ये सारी चीजें आपको रीजनिंग में मिलती है। रीजनिंग कहीं ना कहीं आपके लिए बिल्कुल नहीं होती। क्वांट में तो कुछ चीजें फिर भी आपने स्कूलिंग में पढ़ी हैं, लेकिन अब ये चीजें आपके लिए नहीं होती हैं। तो दोनों चीजों पर आपको बराबर फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है, आप लोग चीजों के टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करें। किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट कर लो। सपोज आपने क्वांट रीजनिंग से स्टार्ट किया, या आप लोग 3 सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर लो, तो आपको उसी हिसाब से टाइम देना पड़ेगा, है ना। आप सबसे पहले कंप्लीट टॉपिक्स पढ़िए और डिटेल में टॉपिक्स पढ़िए, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है, पूरा समय है। तो आप लोग यहाँ पे चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके पास समय भी है और लास्ट में आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच भी पाएंगे। तो आप क्वांट शुरू कर रहे हैं तो अच्छा, आप वाईटी सेशंस हैं वहां से देख सकते हैं। हमारे वाईटी सेशंस जो पुराने हुए हैं आप वहां से देख सकते हैं चीज़ों को। या फिर मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा जो आप लोगों के लिए सीधा सीधा, जिस एक काम को करने से आप लोगों को सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। बस वहां से आप लोगों को फिर सारी चीजों की टेंशन खत्म हो जाती है। ये है फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच जो अभी हमारा है वो स्टार्ट होने ही वाला है, जिसका नाम है बच्चा विजय बैच। तो विजय बैच के अंदर ये सीयूटी 2025 के जो एस्पिरेंट्स हैं काफी सारे बच्चे, और मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि बहुत सारे बच्चे इस बैच में एनरोल हो चुके हैं ऑलरेडी। ये क्लासेस इसकी जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। तो उनको देख के लगता है कि हाँ यार, इन लोगों को अभी से ही इस चीज़ की अवेयरनेस है कि हाँ मुझे करना है इस चीज़ को, मुझे रिस्क नहीं लेना है, मुझे ये सोचना नहीं है कि यार मैं अभी से बैच क्यों ज्वाइन करूँ। ये सब चीज़ें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वो लोग हैं, जुड़े हुए हैं। और डेफिनेटली 100% उनका DU BHU जैसे बड़े कॉलेजेस के अंदर
सिलेक्शन होगा। तो इसके अंदर आप लोगों को प्रॉपर जो है ना एकदम सिस्टमेटिक तरीके से फाउंडेशन स्टडी मिलेगी, सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, बुक्स मिलेगी, पूरा का पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो विजय बैच के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ बच्चा। ये आपका विजय बैच है और अभी जो है अपना मंथ एंड चल रहा है, तो अभी मंथ एंड की सेल चल रही है, इसमें आपको 2-3 हज़ार रुपए का फायदा हो जाने वाला है। अगर आप इस कोड को यूज करके विजय बैच को एनरोल कर लेते हो तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत शानदार लेवल पर तैयारी मिल जाने वाली है ना। तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या प्रोसेस है, कैसे आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, यहां पे सर्च करना है अड्डा 247। ठीक है, सर्च किया तो आपके पास पहली वेबसाइट आई, आप यहां पर चले गए। उसके बाद में ऑल कोर्सेज पर आपने क्लिक किया। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे यूजी पीजी एंट्रेंस पे क्लिक किया, फिर आप लॉ एंट्रेंस पे गए, फिर आप सीयूईटी एलएलबी पे गए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा विजय बैच, और ये होता है एक महापैक। देखो महापैक के अंदर क्या होता है, जैसे आपका अगर प्रोग्राम 3 ईयर का है या 5 ईयर का है, दोनों के लिए महापैक्स होते हैं। थोड़ा सा अमाउंट 10% ऊपर देकर के आप लोगों को जितने भी बैचेस आगे आएंगे, हमारे रिवीजन बैच, प्रैक्टिस बैच, जितनी भी चीजें आएंगी, चाहे वो लास्ट में क्रैश कोर्स हो, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। टेस्ट सीरीज का आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है, बुक्स आपको मिल जाती हैं। तो महापैक में काफी सारे प्रॉफिट्स आपको यहाँ पर हो जाते हैं, है ना। तो दोनों की चीजें मैं आपको बता दूंगा। ये आपका विजय बैच है, फाउंडेशन बैच है, जो आपका स्टार्ट होने वाला है। तो ये आपको अभी 13,200 का दिख रहा है, क्योंकि अभी आपका जो है ना सेल अभी जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट वाली वो चालू है। इससे भी आपको कम पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप कोड लगा देते हो S829, तो देखिए मैजिक होगा और ये 12,000 रुपए हो गया। आपको 12,000 पे करना है? बिल्कुल नहीं। अगर आप इसको एप्लीकेशन से लेते हो तो आपको और भी इसमें से 600 रुपए कम, 1% और डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये बैच आप लोगों को मात्र और मात्र 11,400 रुपए में मिल जाता है। और इसके अंदर आपको सभी की सभी चीजें, क्लासेस लाइव और आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशंस, डीपीपीज, बुक्स, टेस्ट सीरीज सब मिल जाता है। फिर भी आपके मन में कोई अगर दुविधा हो, कोई अगर टेंशन हो, तो यहाँ पे आप लोग मेल करके मुझे अपनी क्वेरी जो भी उसको पूछ सकते हैं, amit.sharma@adda247.com। ठीक है ना, इस मेल पर आप मेल करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। तो चीजों को कहीं ना कहीं स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। देखो मैं तो ये बोलूंगा कि आप लोग देर मत कीजिए, चीजों को शुरू कीजिए। चाहे आप बैच से परचेज करके करो, चाहे आप खुद बुक्स भी अवेलेबल है, आप ओनली बुक्स मंगवा के भी अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो। बिना बुक्स के आपको अगर थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है तो आप मॉक टेस्ट जो सीरीज है उसके थ्रू अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। लेकिन बच्चा, अगर आपने वास्तव में जाना है, आपका टारगेट है अच्छे कॉलेज से लॉ करना है, पीजी करना है, तो अपने आप को अभी से तैयार कर लो, ताकि आप ऐसे कॉलेज में जाओ जहां पे आपको कॉलेज में से निकलने के बाद देखना ना पड़े इधर उधर, लोग आपके पास आए, आपका अच्छा करियर, आपका शानदार करियर उस टाइम तक बन चुका होगा, है ना। तो वो वही कर पाएगा जो अभी से चीजों को स्टार्ट कर देगा, शुरू कर देगा। तो मैं आपको बुक के बारे में बता देता हूं। जैसे यहाँ पे आपने सीयूटी एलएलबी किया, ठीक है, यहाँ पे लॉ एंट्रेंस सीयूटी एलएलबी किया, और मैंने यहाँ पे बुक्स कैटेगरी पे क्लिक किया, तो ये आपको यहाँ पर पूरी की पूरी बुक किट, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर सब मिल जाता है। कंप्यूटर के इस बार अच्छे खासे क्वेश्चन आए, 20% क्वेश्चन सिर्फ कंप्यूटर से पूछने को मिले, 15 से 20%। तो ये अगर आप यहाँ पर लेते हैं तो इसके लिए जो कोड आपको डिफरेंट यूज करना होता है, इसके लिए कोड यूज करना है Y829S। आप कोई भी बुक या टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं तो आपको ये कोड लगाना है। अगर आप महापैक के साथ जुड़ते हैं या विजय बैच के साथ जुड़ते हैं तो आपको S829 कोड को लगाना है। महापैक के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि क्या कहानी है महापैक की। आपने लो महापैक पे गए, दो चीजें होती हैं इसके अंदर, या तो 3 साल वाला या फिर 5 साल वाला। अभी ये शायद, अच्छा ये ऑनलाइन क्लासेस है, ये आपका 3 ईयर प्रोग्राम है या 5 ईयर प्रोग्राम है। तो 3 ईयर प्रोग्राम के जितने भी बैचेस आएंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो अगर आप किसी और चीज के लिए महापैक लेना चाहते हैं, अगर आप 5 ईयर वाले हैं, सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हो, तो सीयूटी यूजी के लिए भी आपको प्रिपरेशन जो है वो मिल जाती है। अभी 2 महीने बाद एग्जाम है, 1.5 महीने बाद, तो उसके लिए उड़ान बैच अवेलेबल है, उसको भी आप S829 कोड के साथ में एनरोल करके डिस्काउंट लेकर के उसको भी आप ले सकते हो। ठीक है ना। तो चीजें कहीं ना कहीं आपकी समझ में आ रही हूँ कि यार अभी तैयारी करना क्यों जरूरी है, कैसे हम लोगों को यहाँ पर चीजें करनी है। तो कुल मिला के हाउ टू स्टार्ट के बारे में अगर बात करूं तो स्टार्ट करना है बिल्कुल जीरो से। छोटे छोटे टारगेट बनाओ। टॉपिक शुरू कर लिया क्वांट का, है ना, अपने खुद से पढ़ना शुरू कर दो, कोई बात नहीं, अभी बुक से पहला टॉपिक लिया, आज मुझे इसके 15 क्वेश्चन करने हैं, दूसरे दिन फिर और 15 करने हैं, 3-4 दिन में टॉपिक पूरा किया, अगले टॉपिक पे आए, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाया। तो ये सब चीजें आप खुद से भी कर सकते हैं, या फिर आप फाउंडेशन बैच में आकर के चीजों को और फोकस तरीके से, क्योंकि हम लोग इस चीज को पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है और कैसे आपका सिलेक्शन 100% होगा। वही क्वेश्चंस कराएंगे, वही चीजें पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपको समझ में आ गई होंगी।
फिर भी मैं आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो अपनी मेल आईडी दे रहा हूं। अगर आप इन कोर्स के द्वारा इन बैचेस में एनरोल करते हैं तो आप लोग लास्ट तक हमारी गाइडेंस में रहेंगे, मेंटरशिप में रहेंगे। इसके लिए आप लोगों को amit.sharma@adda247.com ये मेल आईडी है। इस पर अपनी क्वेरी को आप मेल कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को इसके रिगार्डिंग पूछना हो चलेगा। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।